महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरीके से विशेष सत्र बुलाया गया है, सदन में चर्चा हो रही है और इसी पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां। कौसर, जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेकर आज एक विशेष सत्र बुलाया गया है, 16, 17, 18 और चर्चा होनी है, कैसे देख रही हैं आप इस सबको? देखिए, सबसे पहले तो इस फैसले का मैं स्वागत करती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ने बिल्कुल ख़ास सत्र बुलाया संसद का इस बिल को पारित करने के लिए, और इसे मैं एक बहुत ही ऐतिहासिक और सशक्त तस्वीर के रूप में देखती हूँ। अभी तक देखिए, महिलाएं केवल वोटर और समर्थक के रूप में थी, लेकिन अब वो नीति निर्माण का और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगी। जब महिलाएं नीति निर्माण का हिस्सा बनेंगी तो जाहिर सी बात है, फैसलों में संवेदनशीलता, समाज और परिवार के वास्तविक मुद्दों की झलक हमें दिखाई देगी। ये महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदलने का फैसला है। तो विपक्ष महिला आरक्षण बिल को लेकर तो समर्थन देने की बात कर रहा है, लेकिन वो परिसीमन पर जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहा है, तो क्या लग रहा है कि इस तरीके की चीज़ें हैं तो क्या ये पारित हो पाएगा, या फिर परिसीमन को लेकर जिस तरीके से विपक्ष बार बार बात कर रहा है, तो आप कैसे देख रहे हो उसको? देखिए, सभी राज्यों में सरकार ये बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है कि सीटें जो बढ़ाई जाएंगी वो बिल्कुल उचित और समान अनुपात में बढ़ाई जाएंगी। तो समस्या क्या है? जहाँ 850 सीटों का प्रस्ताव की बात चल रही है, वहाँ भी राज्यों में संख्या खुद को देखते हुए बिल्कुल समान और उचित अनुपात में सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। क्या विपक्ष नहीं चाहता है कि आधी आबादी को उनका हक, उनका अधिकार मिले? इसीलिए शायद ये उसे डिले करने की या फिर टालने की बात कर रहे हैं बार बार। सदन में तो अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिले, तो आप कैसे देखती हैं इसे? देखिए, अखिलेश यादव साहब तो खुद संविधान की बात करते हैं। आप धर्म के नाम पर आप महिलाओं को बांट रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है? ये ठीक है क्या? गलत बात है ना। और ये आज मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। इन्हें जो है, ये मुस्लिम महिलाओं की चिंता नहीं है, ये केवल इस बिल को टालना चाहते हैं। और यही तुष्टीकरण की सोच जो विपक्ष की है, उसी के कारण मुसलमान समुदाय का बहुत नुकसान ये लोग कर चुके हैं। और लेकिन अब आधी आबादी और इंतज़ार करने की मूड में नहीं है। और इस बिल को जो है, यूपीए के ज़माने में जब ये बिल आया था, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी शर्त के इसका पूरा समर्थन किया था, क्योंकि ये देश की बहन बेटियों को उस ऊंचाई पर लेके जाएगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और आज जब यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसे वाकई में इसे लागू करना चाहते हैं, तो इन्हें क्या समस्या है? क्या ये महिला विरोधी हैं? अच्छा कौशल, एक सवाल और है कि 33% महिला आरक्षण जब मिल जाएगा तब क्या तस्वीर होगी, और महिलाएं अपने आप को और कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सिक्योर महसूस करेंगी? देखिए, जब समाज में जब महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जब संभावनाएं बढ़ती हैं, तो उनके लिए सम्मान और सुरक्षा का भाव और बढ़ जाता है। और ये केवल महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी नहीं सुनिश्चित करेगा, इससे जो सामाजिक चेतना आएगी उसका असर भी घर घर तक पहुंचेगा। तो मैं इसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये माननीय पीएम साहब की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है जो ये काम हो रहा है। जी, बस एक आखिरी सवाल है कि 33% महिला आरक्षण बिल जब लागू हो जाएगा तो पंचायत से लेके संसद तक महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ेगी, तो वो विकास में कितनी ज़्यादा योगदान देगी? देखिए, महिलाओं की भागीदारी जो बढ़ेगी, और ये केवल सीटों का या फिर नंबर्स का मसला नहीं है, ये आधी आबादी को उनका हक, उनका अधिकार दिलवाने की बात है। इस फैसले के बाद महिलाओं को और सम्मान भरी दृष्टि से देखा जाएगा। जैसे मैंने कहा, इससे पहले वो केवल समर्थक थी या फिर वोटर्स थी, लेकिन अब वो डिसीजन मेकर्स होंगी। तो मैं इसे बहुत ही एक
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम मानती हूँ और मैं भारतीय इतिहास में इसे सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव के रूप में देखती हूँ। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां, जिनका कहना है कि महिला आरक्षण बिल महिला सशक्तिकरण में एक बड़ा कदम होगा।